एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो जब से मैंने वो वीडियो डाली है कि अमेरिकन और यूरोपियन डॉबरमैन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे डीएम्स आए हैं कि जब बड़े हो जाते हैं तब तो डिफरेंस मानो समझ में आने लगते हैं, बट जब वो पपीज़ होते हैं तो डिफरेंस कैसे जानना है। सो इट इज़ सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, we are animal lovers, we are dog lovers. I am not a breeder, I am not into the business of selling and buying puppies, so please do not ask questions regarding to selling और कहाँ से मिलेगा. I will tell you the differences and everything about Doberman very genuinely and very practically because we are not into the business. सबसे ईजीएस्ट वे जो है डिफ्रेंशिएट करने का बचपन में, सबसे पहले तो आप वाइट पैच को देख सकते हैं कि अगर वाइट पैच है तो वो अमेरिकन है। ये सबसे ईजीएस्ट वे है जानने के लिए। लेकिन ये वाइट पैच पे आप हमेशा रिलाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमेशा वाइट पैच नहीं होता है सब डॉग्स में। बहुत कम अमेरिकन डॉबरमैन्स है जिनके पैच होता है। सो इट इज़ वन साइन विच इज़ वेरी ऑब्वियस, लेकिन ये सब में नहीं होता है, देयरफॉर इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन। सो सेकेंड चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखना है कि जो हेड का जो साइज़ है इनके, राइट, द हेड का साइज़ और फेस का जो साइज़ है थोड़ा सा बल्की रहता है यूरोपियन डॉबरमैन्स का, और अमेरिकन डॉबरमैन्स का जो है वो फेस स्लीक होता है। आई विल शो यू इन द पिक्चर्स ऑल्सो। तो वो आपको पिक्चर देख के दोनों का समझ में आएगा कि यूरोपियन का किस तरह से है और अमेरिकन का किस तरह से है। तो सिर्फ थिकनेस का, बॉडी का जो ओवरऑल जो स्केलेटन है इनका वो थोड़ा सा थिकर होता है, हेवियर बोन्स होते हैं। आपण मराठीमध्ये बोलतो ना डबल हाडाचा होता माणूस आहे किंवा जे काही असेल, तो डबल हाडाचा असतात थोडासा, यू नो, इट इज अ लिटल थिकर इन दर साइज, बॉडी स्ट्रक्चर एंड स्केलेटन एंड बोन्स आर लिटल थिकर देन द अमेरिकन यूरोपियंस। सेकेंड पॉइंट इज द फेस। तो फेस जो है यूरोपियन डॉबरमैन का थोड़ा सा थिक रहेगा और ब्लंट रहेगा, यू नो, वेयरएज अमेरिकन डॉबरमैन्स का शार्प फेस होता है। शार्पर मजल्स आते हैं इनके, जो आप दुकान में भी खरीदने के लिए जाओगे ना तो इनके लिए जो स्पेसिफिकली डॉबरमैन्स के लिए बने होते हैं, तो उसके लिए जो मजल आता है वो थोड़ा सा ब्लंट रहता है सामने से, और जो अमेरिकन डॉबरमैन्स के होते हैं वो बहुत पॉइंटेड रहता है, बिकॉज द फेस इज लाइक दिस, कोनिकल टाइप का रहता है फेस, थोड़ा सा लंबा रहता है। ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। उसके अलावा एक डिफरेंस आपको जो बहुत ऑब्वियसली समझ में आ सकता है वो है ईयर्स। आप मेरे सिम्बा के और शेरू के अगर ईयर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सिम्बा के जो कान हैं, जो यूरोपियन डॉबरमैन के जो कान हैं, वो थोड़े से बड़े फ्लैप्स होते हैं, उनके बड़े फ्लैप्स है उसके फेस के अकॉर्डिंगली। उसके मतलब जैसे गणपति बप्पा के निकले रहता है ना, बस वैसे उसके कान निकले हुए हैं। और शेरू के जो है वो नॉर्मल साइज़ के हैं। ईयर्स के डिफरेंस की बात तो हमने कर ली, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता है कि ईयर क्रॉपिंग कितना ज़रूरी है, क्या वो करने से ही डॉबरमैन दिखता है, कि वो डॉबरमैन में करना ज़रूरी होता है। तो आई विल से कि ये जो एक्ट ऑफ कटिंग ईयर्स है ये बहुत सारे कंट्रीज़ में बैंड है, और इंडिया में भी बैन होना चाहिए, बिकॉज इसका एस्थेटिक्स के अलावा कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, ना डॉग को है ना अपने को है। अपने लिए सिर्फ ये है कि अगर आपको डॉग को शोज़ वगैरह कराने हैं और कोई जो ऐसे चैम्पियनशिप्स कराने हैं, उसके अलावा अगर आपका कोई मतलब नहीं है तो यू शुडंट क्रॉप देयर ईयर्स। इसलिए हमने तो प्रेफर नहीं किया कि हम सिम्बा शेरू के ईयर्स क्रॉप करें। बहुत लोगों ने हमसे कहा, और हमें शुरुआत में नहीं पता था, तो हमको भी एक बार थॉट तो आया था मन में कि ईयर्स क्रॉप करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट सिर्फ ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए अपन किसी के कान नहीं काटने चाहिए, इज़ व्हाट आई बिलीव। कि आइज़ का जो कलर है, तो अमेरिकन और यूरोपियन दोनों के जो आइज़ का कलर है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। बचपन से आपको ये चीज़ दिखेगी, मतलब अगर आप गौर से देखोगे तो यूरोपियन डॉबरमैन की जो आंखें हैं वो ब्राउनिश रहती हैं और अमेरिकन डॉबरमैन की ब्लैक रहती है। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह सकता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करे। और जो बॉडी का कलर है, ब्लैक एंड टैन कलर में यूजुअली डॉबरमैन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल के पास, तो उसका जो ब्लैक और टैन कलर है यूरोपियन डॉग्स का वो डार्क होता है। उसका जो पैरों में जो टैन कलर होता है, जो ब्राउन कलर होता है, वो डीप डार्क ब्राउन होता है। और अगर आप अमेरिकन का देखोगे वो थोड़ा सा लाइट रहता है। ब्लैक कलर भी उनका जो है ना वो हल्का सा कम मतलब ब्लैक रहता है, और टैन कलर भी जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है, लाइट ब्राउन कलर का रहता है। तो ये आपको बचपन से समझ में आ सकता है। अगर आपने एक बार भी अगर डॉबरमैन देखा हो, अमेरिकन या यूरोपियन कोई भी, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। सो दिस इज़ वन पॉइंट टू कंसिडर वाइल डिफ्रेंशिएटिंग।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको डॉग्स के बारे में और किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और सबको कंसिडर करते हैं, और हर एक पे हम जितना हो सकता है उतना डिटेल और इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम एक डॉग लवर है, एक एनिमल लवर है, हम ब्रीडर्स नहीं हैं एंड वी आर नॉट इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग डॉग्स। सो इसलिए आपको बहुत ही डिटेल और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।